गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन। गिब्स फ्री एनर्जी चेंज किसे कहते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा में होने वाले परिवर्तन को गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। इसे डेल्टा जी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, जहाँ डेल्टा जी बराबर गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच बराबर निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, टी जो है परम ताप या एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और डेल्टा एस क्या है? निकाय या तंत्र की एंट्रॉपी में परिवर्तन। क्योंकि डेल्टा शब्द लगा है, इसका मतलब होता है परिवर्तन। अगर यस रहता तो एंट्रॉपी होता, एच रहता तो एंथैल्पी होता, जी रहता तो गिब्स मुक्त ऊर्जा रहती, लेकिन डेल्टा लग गया है, डेल्टा जी, तो गिब्स मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन, और डेल्टा एच हो गया है निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन, और डेल्टा एस हो गया निकाय या तंत्र की एंट्रॉपी में परिवर्तन। अब हम पढ़ेंगे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। इस पर आपको न्यूमेरिकल भी लगाना होगा। देखिए, एक एटमॉस्फेरिक दाब या मानक अवस्था भी कह सकते हैं। मानक अवस्था किसको कहते हैं? जिसपे प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो और टेम्परेचर 298 डिग्री केल्विन हो। कितना हो? 298 या 25 डिग्री सेंटीग्रेड उसको कहेंगे। तो मानक अवस्था कहें, चाहे 1 एटमॉस्फेरिक दाब तथा 298 डिग्री केल्विन, इसी को मानक अवस्था भी कहते हैं। पर ताप पर अभिकारक जो रिएक्शन होता है, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन है, जैसे नीचे है H2S प्लस I2 H2HI प्लस S, तो इधर तीर के पीछे इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होते हैं और तीर के इधर साइड में उत्पादक होते हैं। तो कह रहा है कि 1 एटमॉस्फेरिक दाब कितना होना चाहिए? 1 एटमॉस्फेरिक तथा 298 डिग्री केल्विन ताप होना चाहिए। इस पर अभिकारकों का मतलब अभिकारकों का उत्पादक में परिवर्तन होने पर मुक्त ऊर्जा में जितना परिवर्तन होता है उसे मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। इसे इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी चेंज। अब इसे डेल्टा जी नॉट, मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन किससे लिखते हैं? डेल्टा जी नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और डेल्टा जी नॉट इक्वल टू डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट, जहाँ डेल्टा जी नॉट को कहते हैं मानक गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन, डेल्टा एच क्या है? मानक एंथैल्पी में परिवर्तन। जो एंथैल्पी होता है उसको किलो जूल पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं। और डेल्टा एस बराबर मानक एंट्रोपी में परिवर्तन, जिसे जूल प्रति मोल केल्विन में रिप्रेजेंट करते हैं। अब डेल्टा जी नॉट अर्थात मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिवर्तन निकालने के लिए डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट ये फार्मूला होता है।
अगर कोई रिएक्शन है, जैसे समीकरण है H2S+I2 या 2HI+, समीकरण में डेल्टा जी नॉट का मान निकालने के लिए ये सूत्र लगाते हैं, डेल्टा जी नॉट आर मीन्स रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन मतलब उत्पादक, इसका माइनस डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन अभिकारक में से घटा देते हैं, तो किसी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट निकल जाता है। अब प्रश्न उठता है कि डेल्टा जी का मान, जी नॉट का मान अगर 0 से कम है तो वह प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। इसके विपरीत डेल्टा एस मानक एंट्रॉपी, डेल्टा एस नॉट का मान अगर 0 से अधिक है तो उस समय प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम कहलाएगा। इसका जस्ट अपोजिट मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा का, इसमें दे रहा है डेल्टा जी का मान अगर 0 से कम है तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा, अर्थात उस कंडीशन में डेल्टा जी का नॉट का मान ऋणात्मक होगा, तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। लेकिन डेल्टा एस का मान अगर 0 से अधिक है तो इसका कंडीशन में डेल्टा एस का मान 0 से अधिक मतलब 1 2 3 धन 1 2 3, इसका मतलब धनात्मक में आएगा। लेकिन यहाँ ऋणात्मक में अगर डेल्टा जी का मान नॉट का मान अगर ऋणात्मक है तो प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। लेकिन डेल्टा एस का मान अगर धनात्मक है तब प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। अगर डेल्टा जी का मान 0 से अधिक हो, इसका मतलब 0 से अधिक हो, 1 2 3 4 हो, धनात्मक हो, तो प्रक्रम स्वतः अप्रवर्तित प्रक्रम कहलाएगा। और इधर डेल्टा एस का मान अगर 0 से कम हो, -1 -2 माइनस में हो, तब उस समय प्रक्रम स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम होगा। और डेल्टा जी नॉट का मान अगर 0 है और डेल्टा एस का मान भी 0 है तो प्रक्रम साम्यावस्था में होगा, इक्विलिब्रियम में। अब एक चीज़ नोट करेंगे कि वे सभी तत्व एलिमेंट जो अपने मानक अवस्था स्टैंडर्ड स्टेट में पाए जाते हैं उनके लिए डेल्टा जी नॉट का मान 0 होता है। मानक अवस्था क्या होती है? जैसे ऑक्सीजन गैस के रूप में मिलती है प्रकृति में, तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट का मान क्या होगा? 0 होगा। जैसे नाइट्रोजन गैस है, प्रकृति में नाइट्रोजन गैस के रूप में पाई जाती है अपने मानक, तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट का मान 0 होगा। डेल्टा जी नॉट क्या है? मानक गिब्स मुक्त ऊर्जा परिमाण। इस तरह हाइड्रोजन जो है गैस है, ये भी इसका मान भी डेल्टा जी एफ नॉट के लिए 0। क्लोरीन भी गैस है, इसके लिए डेल्टा जी एफ का मान 0। ब्रोमीन अगर गैस है, गैस के रूप में है, तो इसके लिए डेल्टा जी नॉट का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है मानक अवस्था में द्रव के रूप में पाई जाती है। अगर वह लिक्विड के फॉर्म में है, ब्रोमीन Br2 लिक्विड, L माने लिक्विड, G माने गैस, तो डेल्टा जी नॉट का मान 0 होगा। लेकिन अगर वह गैस में है तो उस समय डेल्टा जी नॉट का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि ब्रोमीन जो है मानक अवस्था में द्रव के रूप में लिक्विड स्टेट में रहती है। आयोडीन अगर सॉलिड स्टेट में, तो उस कंडीशन में डेल्टा जी नॉट का मान 0 होता है। अर्थात मानक गिब्स मुक्त एनर्जी परिवर्तन के निकालने के लिए हम सूत्र जान गए, डेल्टा जी नॉट बराबर डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट। अगर समीकरण दिया हो तो उसके लिए डेल्टा जी नॉट आर बराबर डेल्टा जी नॉट उत्पादक लिखेंगे, इसका माइनस डेल्टा जी एफ अभिकारक में से घटा देंगे। इस प्रकार निकल जाएगा डेल्टा जी नॉट का मान किसी रिएक्शन में, समीकरण में। धन्यवाद।